हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। अगर आपकी प्रेगनेंसी है और आपकी प्रेगनेंसी के तीसरे महीना कंप्लीट हो चुका है और चौथा महीना स्टार्ट हो चुका है तो आपके प्रेगनेंसी का सेकेंड ट्राइमेस्टर है, यानी कि आपके प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही है। इस दूसरी तिमाही में आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते रहता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि और आपकी ये दूसरी तिमाही 13वें से 28वें हफ्ते तक की होती है, यानी कि चौथे, पाँचवें, छठे महीने में बहुत सारे आपके बॉडी में चेंजेज आते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो बदलाव आता है वो बदलाव आने के बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में कुछ नई बदलाव आपके बॉडी में आता है। इस बदलाव से घबराना नहीं है, यानी कि आपके बॉडी का शेप इन साइज और स्किन की क्वालिटी, ये सारी चेंजेज आएंगे। सबसे पहला बदलाव है इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, यानी कि आपके पेट के साइज में पेट के साइज का बढ़ना। पेट का साइज तभी एनलार्जमेंट होगा, यानी कि जब यूट्रस की एनलार्जमेंट होगी, और यूट्रस की एनलार्जमेंट तभी हो पाएगी जब आपके बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ हो रहा होता है। यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जितनी ग्रोथ हुई है अब उससे थोड़ा फास्ट ग्रोथ बच्चे के सेकेंड ट्राइमेस्टर में होगी। तो स्वाभाविक बात है कि आपके पेट के साइज जो पहले तिमाही में नहीं पता चल रहा होता है, अब वो दूसरी तिमाही में आपको क्लियर वे में आपका अपने पेट का साइज बढ़ा हुआ पता चलेगा। और आपकी जो फंडस हाइट है वो बढ़ने लगता है, और ये फंडस हाइट 28वें हफ्ते तक आपके पेट के नाभि तक को छूता है, यानी कि टच करता है। यहाँ तक कि यूट्रस का साइज बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्लियर वे में 28वें वीक तक में आपका पेट बिल्कुल दिखने लगता है। अब हम दूसरे बदलाव के बारे में बात करेंगे, यानी कि क्विकनिंग। क्विकनिंग का मतलब होता है एक्टिव फीटल मूवमेंट, यानी कि जब आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं तो आपके बच्चे के मूवमेंट आपको फील नहीं हो पाता है, कभी कभार फ्रीक्लिंग फील होता है। लेकिन जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में आप जाते हैं, तो आपको बच्चे की फीटल मूवमेंट, यानी कि बच्चे की मूवमेंट, बच्चे की हलचल, बच्चे की चलने की आवाज़ आपको क्लियर वे में अच्छे से पता चलने लगता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ब्रेस्ट में भी अच्छी खासी बदलाव आती है, यानी कि इस टाइम पे ब्रेस्ट की साइज में इंक्रीजमेंट होती है। ब्रेस्ट के अरियोला के साइड जो ब्लैक सर्कल होता है वो सर्कल थोड़ा सा बड़ा दिखने लगता है और डार्क होने लगता है। तो इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बदलाव है प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपकी खूबसूरती का। कई बार प्रेगनेंसी में आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी हो जाती है और कई बार आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, यानी कि डार्क पिगमेंटेशन होता है। सबसे ज़्यादा फोरहेड में और चिक के पास डार्क पिगमेंटेशन होता है। इस डार्क पिगमेंटेशन से आपको घबराना नहीं है। इस डार्क पिगमेंटेशन प्रेगनेंसी के बाद जब आपकी बेबी हो जाती है तो ये धीरे धीरे खुद ब खुद ठीक भी हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान स्पेशली सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक बदलाव आती है जो कई महिलाओं में होता है और कई महिलाओं में नहीं होता है। वो है पेट के ऊपर डार्क लाइन आ जाना। किसी किसी में तो होता है, किसी में नहीं भी होता है, उनके स्किन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और कई महिलाओं में स्ट्रेच मार्क्स भी आते हैं और कई में नहीं आते हैं, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही ये स्टार्ट हो जाता है होना, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे के ग्रोथ हो रहा होता है और यूट्रस का साइज बढ़ रहा होता है। तो जो एब्डोमिनल स्किन है उसमें तनाव आती है, उस खिंचाव के वजह से ही ये मार्क्स आते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने स्किन का थोड़ा सा केयर जरूर करें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लें, पानी ज़्यादा पिएं, और आपके ऊपर जो भी मॉइस्चराइजर सूट करता है उसको अप्लाई करें। अगर कुछ नहीं कर पा रही हैं तो कोकोनट ऑयल को आप ज़रूर यूज करें, इससे भी आपकी काफ़ी हद तक स्ट्रेच मार्क्स, यानी कि पेट के ऊपर जो दाग हो जाते हैं स्ट्रेचिंग की, वो कम हो जाएगी। आपके बच्चेदाने के साइज में भी बदलाव आता है, ये काफ़ी ओवल शेप में हो जाते हैं, यानी कि अंडा के आकार का हो जाता है और काफ़ी सॉफ्ट इलास्टिक होते हैं, क्योंकि इस समय आपके बच्चे का वजन बढ़ रहा होता है, आपके बच्चे का साइज बढ़ रहा होता है, तो यूट्रस का साइज भी बढ़ रहा होता है, जिसके वजह से ये अंडे के शेप में होते हैं। ऐसे कुछ चेंजेस हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जैसे कि आपको नोजिया, वॉमिटिंग, जिडीनेस, स्लीपीनेस, रेस्टलेसनेस होती है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाते जाते आपकी ये सारी सिम्टम्स खत्म होने लगती है। कभी कभार किसी किसी महिलाओं में वॉमिटिंग, नोजिया की टेंडेंसी रहती है, बट कम हो जाती है। समय आप अपना डाइट बहुत अच्छा रखें और थोड़े थोड़े टाइम पे पूरे दिन खाते रहें, लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लें, पानी ज़्यादा पिएं और अपना ख्याल ज़रूर रखें।
और मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।